नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में रीट लेवल 2 के पेपर की डिस्कशन करने वाले हैं, पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ओवरऑल अभी तक तो स्टूडेंट्स का यही रिव्यू रहा है कि एसएसटी का जो पेपर था वो हार्ड था। ठीक है, साइंस मैथ का भी कुछ क्लियर नहीं हो पाया है। तो एसएसटी अभी तो यही रिव्यू है कि एसएसटी का तो थोड़ा सा हार्ड था। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज का सभी लोग लगभग ठीक ठीक बता रहे हैं। ठीक है, एवरेज बता रहे हैं, बट मुझे तो लगता है कि जो हिंदी का था वो तो ईजी था। ठीक है, और संस्कृत भी मुझे तो ईजी लग रही है। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले देखिए, हिंदी की ही क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। पहले सबसे पहले इसमें पूछा जा रहा है कि लोभ लोभ में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, लोभ में कौन सी संज्ञा है, तो लोभ में संज्ञा बतानी थी आपको। तो देखिए, लोभ में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ पर ऑप्शंस थे, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा। देखिए, लोभ, लालच, ही मैंने उस दिन भी बताया था आपको, अच्छा बुरा, यानी जिन जिन चीज़ों को आप, जिन गुणों को आप देख नहीं सकते, ठीक है, वो सब चीज़ें किसके अंदर आ जाती है, भाववाचक संज्ञा के अंदर आती है। ये मैंने मॉडल पेपर सोल्व करा, तब भी मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई थी कि संज्ञा से पूछा जाएगा, सर्वनाम से पूछेगी, छोटे छोटे टॉपिक है जो पूछे जाएंगे। तो लोभ में कौन सी संज्ञा, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो ये तो 2-2 4-4 मिनट के टॉपिक है, आप इनको तब भी तैयार कर सकते हैं। तो बात करते हैं लोभ की, तो लोभ में क्या है, भाववाचक संज्ञा है, तो ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सेकंड, एक पूछा गया था उपसर्ग प्रत्यय से, बिल्कुल सेलेक्टेड पैटर्न था जो मैंने आपको बताया हुआ है, एज इट इज़ वही पैटर्न था। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो आवश्यक में कौन सी संज्ञा है, आवश्यक में नहीं, सॉरी, इसमें पूछा गया था आवश्यक में क्या उपसर्ग लगाएं कि इसका अपोजिट बन जाए। ठीक है, आवश्यक में क्या उपसर्ग लगाएं कि इसका क्या बन जाए, विपरीत बन जाए। ठीक है, यानी उसका विलोम बन जाए एक तरह से। तो इस तरह से लैंग्वेज घुमा के दी जा सकती है, बट सिंपल सी बात है, आवश्यक में आपको क्या जोड़े, क्या इसका कौन सा उपसर्ग लगाए। उपसर्ग का मतलब देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझिए, क्या लगाना है, आगे ही लगेगा इधर। ठीक है, अब क्या लगाएं कि इसका अपोजिट मीनिंग बन जाए, तो आवश्यक में आगे क्या उपसर्ग लगाएंगे कि आप इसका अपोजिट, तो आवश्यक का अपोजिट डायरेक्ट क्या हो जाता है, अनावश्यक। सिंपल सी बात है। तो अगर आप इतना थोड़ा सा भी कॉमन सेंस रखते हैं तो इसको इतनी डिफिकल्टी थी नहीं इसमें, सीधी सी बात है। आवश्यक का अपोजिट क्या बनेगा, अनावश्यक। तो सीधा सीधे देख लीजिए, अनावश्यक में कौन सा उपसर्ग है, अन हो जाएगा। ठीक है, तो अन उपसर्ग क्या हो जाएगा, अन क्या निकल जाएगा आपका, उपसर्ग। तो यही ऑप्शन में आंसर था आपका। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पर पूछा गया था सर्वनाम से, मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि सर्वनाम से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये मतलब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये 3 टॉपिक तो सेलेक्टेड जो आएंगे ही आएंगे, और वही पूछे गए। देखो 3 क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गए आपको। वह क्या है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। कौन सा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो बिल्कुल सिंपल सा था, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन आए, एक संधि से आया, सॉरी, एक संज्ञा से आया, एक उपसर्ग से आया है, उपसर्ग प्रत्यय से, और एक क्वेश्चन आपका सर्वनाम से आ गया। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो वही पैटर्न अभी तक तो फॉलो हो रहा है जो मैंने आपको बताया था। फिर से एक संधि आया यहाँ पर, पवित्र संधि। देखिए, संधि और समास दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आते ही आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है पवित्र में कौन सी संधि है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेलेक्टेड है, रिपीटेड होता है बार बार। तो पवित्र में कौन सी संधि है, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी, सिंपल। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जब जैसे पो प्लस इत्र, ठीक है, इत्र, तो ई, जब यहाँ पे अयादि संधि के अंदर क्या होता है, आए, आए, अव, आव, तो ये वो बन गया। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो फिफ्थ क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन था आपका ट्रेजेडी। ट्रेजेडी वर्ड आया था। ठीक है, ट्रेजेडी, तो ट्रेजेडी कौन सा शब्द है, किस तरह का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है। देखिए, तत्सम तो बिल्कुल नहीं है, पहली बात गलत है। तद्भव एक पूछा गया था, तद्भव, तो तद्भव भी नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए इसका कोई तत्सम तो बन ही नहीं रहा, सिंपल सी बात है। तत्सम तद्भव कहाँ बनते हैं, जहाँ पर देखो तत्सम तो होता है जहाँ पे आधे आधे शब्द से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे अग्नि हो गया, मृत हो गया, अमृत हो गया, इस तरह के वर्ड। ठीक है, तो ये तो हो गए जिसमें री वगैरह की मात्रा आपको मिले, इस तरह के, या आधा जहाँ पर आपको वर्ण वगैरह मिले इस तरह का, वहाँ पर लगभग आपके तत्सम बनते हैं। ठीक है, और तद्भव बिल्कुल सिंपल हिंदी में जो लिखे होते हैं वो लगभग तद्भव हो जाते हैं। अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, भाई विदेशी या देशज। तो आप देखिए, सिंपल सी बात है, विदेशी या देशज। तो ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या देशज शब्द है, नहीं, देशज शब्द होते हैं जो लोकल वर्ड्स वगैरह बोले जाते हैं। लेकिन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी एक तरह से कौन सा शब्द है, इंग्लिश का शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ये विदेशी शब्द है। इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर एक पूछा गया था आपसे, फिर से एक प्रत्यय से पूछा गया था, मुझे लग रहा है ये शायद प्रत्यय नहीं है, आई थिंक समास होगा शायद, हो सकता है प्रत्यय से भी पूछा जाए, बट ये एज इट इज़ मैंने आपको करा भी रखा है। यहाँ पर पूछा गया था ऐसे सामयुक, सामयिक। ठीक है, सामयिक में कौन सा प्रत्यय है, तो ये मैंने मॉडल पेपर में भी करा है। अगर आपने 2 दिन 4 दिन पहले वाली वीडियो भी देखी है तब भी आप आराम से क्लियर कर लेंगे। सामयिक में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय निकल जाएगा, इक प्रत्यय, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। तो देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो उपसर्ग प्रत्यय से ही रिपीट हो रहे हैं। प्रतिष्ठित में प्रत्यय पूछ रहा है आपसे। देखिए, अगर
ठीक है, प्रतिष्ठित में प्रत्यय पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, सिंपल इत, बिल्कुल बेसिक आ रहा है, बिल्कुल इजी। तो ज़्यादा टेंशन लेने की इसमें तो जरूरत नहीं है, लैंग्वेज तो सही आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें मौज मस्ती करना, एक लोकोक्ति पूछी गई थी। ठीक है, लेकिन इसके कुछ ऑप्शंस वगैरह है वो नहीं पता है। तो मौज मस्ती करना, ये इसके लोकोक्ति का अर्थ बताना था, मौज मस्ती करना। भाई सीधी सी बात है, आनंद प्राप्त करना या इंजॉय करना। ठीक है, ये इस तरह का कोई भी ऑप्शन होगा तो वहाँ टिक हो जाएगा, बट इसके ऑप्शन नहीं पता थे। तो मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन बता दिया कि मौज मस्ती करना लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ये आप देख लीजिएगा एक बार। तो एक क्वेश्चन देखो, सेलेक्टेड पैटर्न चल रहा है, संधि समास, संधि से, उपसर्ग से, प्रत्यय से, समास से, सर्वनाम से, विशेषण से, संज्ञा से, इनसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें, और बिल्कुल इजी ही पूछे गए हैं, जो मैंने आपको बताए थे उसी तरह का सेम है। नेक्स्ट है इसमें टोपी उतारना, देखो फिर से मैंने आपको बताया था ना, एक मुहावरा और एक लोकोक्ति, ये सब एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही पूछे जा रहे हैं। टोपी उतारना, टोपी उतारना, देखो टोपी उतारना बिल्कुल सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है भाई, किसी की पगड़ी उतारना, पगड़ी उछालना, टोपी उतारना, इसका मतलब क्या होता है, किसी की बेइज्जती करना, ये कह सकते हैं आप इज्जत उतारना। ठीक है, तो इज्जत उतारना या कह सकते हैं बेइज्जती करना। ठीक है, बेइज्जती करना, तो अपमान करना, मतलब जो भी ऑप्शन में हो वो आप लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज इसमें, अब एक दो क्वेश्चन हम मैथ के थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन आपसे बिल्कुल इजी सा पूछा गया था, राजस्थान का, ये हिंदी का नहीं है बट आपसे पूछा गया था इसमें, राजकीय राजकीय नृत्य पूछा गया था। ठीक है, राजस्थान का राजकीय नृत्य, तो इसे बिल्कुल सिंपल है, आपको पता ही है सबको, कौन सा है, घूमर। तो ये राज के प्रतीक में से ही पूछा गया आपका। ठीक है, और ऐसे ही सुबह वाले लेवल 1 में राष्ट्रीय प्रतीक से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया था गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर। ठीक है, गोगुंदा उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर और कुंभलगढ़। ठीक है, दो अलग अलग जगह हैं, तो इनके बीच में जो स्थान आता है उसको क्या कहा जाता है, तो इनके बीच में जो स्थान है भौगोलिक आधार पर वो कौन सा है, भोराट का पठार है। ठीक है, भोराट का पठार, तो ये एसएसटी वालों के लिए था ये क्वेश्चन एक। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज के, एक दो क्वेश्चन मैथ के डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन ही पता लग पाए हैं अभी तक, 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं मैथ के। एक यहाँ पर पूछा गया था आपका साधारण ब्याज से। ठीक है, साधारण ब्याज से पूछा गया साइंस मैथ वालों के लिए। तो साधारण ब्याज से क्या क्वेश्चन पूछा गया, देखिए अगर रेट है यानी दर है 10%, ठीक है, मूलधन है 2000 रुपये, मिश्र धन है आपका 2420। ठीक, तो आपको क्या निकालना है, और तो आपको क्या निकालना है, समय पूछा गया। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, क्या फॉर्मूला लगेगा, सीधा सीधा अपोजिट निकालो, 100 गुणा ब्याज, फॉर्मूला क्या होता है, 100 गुणा ब्याज बटे मूलधन गुणा दर, या अगर समय दे रखा हो दर पूछे तो इसकी जगह समय कर दो, सिंपल है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो एक साधारण ब्याज से पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चन था। सेकंड इसमें एक पूछा गया है आपसे, इसी तरह का ही पूछा गया एक कि मूलधन 40 रुपये है, मिश्रधन आपका 41 है, समय दे रखा था आपका 1/4 वर्ष, और आपको रेट यानी दर निकालनी थी। तो बिल्कुल सिंपल इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो दोनों ही साधारण ब्याज के ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी अभी जैसे जैसे क्वेश्चन पता लगते रहेंगे वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो देखिए मैंने लेवल 1 के लिए भी सब्जेक्ट वाइज अलग अलग हिंदी के कितने क्वेश्चन आए थे, सीडीपी के कौन से क्वेश्चन आए थे, वो सब मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिए, तो आप वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगर लेवल 2 की। तो देखिए लेवल 2 कैसा सुनने में आ रहा है कि थोड़ा सा पेपर जो है हार्ड, मतलब मॉडरेट टू हार्ड बता रहे हैं, यानी मीडियम टू हार्ड बता रहे हैं। तो देखिए लैंग्वेज अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 तो यहाँ पर बता रहे हैं कि एवरेज है, मतलब सही है, सिंपल ही लग रही है मुझे तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात यहाँ पर बताई जा रही है कि सीडीपी के कुछ क्वेश्चन जो थे वो लेंदी थे। ठीक है, और बाकी थोड़ा एसएसटी का पेपर भाई हार्ड बताया जा रहा है, और अभी साइंस का कुछ क्लियर नहीं हुआ है। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो में आपको सीडीपी के और भी क्वेश्चंस हम करा देंगे। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो मैंने आपको बता रखी है, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, टीचिंग मेथड भी बता रहे हैं कि वहीं से पूछे गए थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो है एटलीस्ट लैंग्वेज के लिए, तो कम से कम हिंदी और हिंदी है और आपकी टीचिंग मेथड है। ठीक है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। हिंदी है, टीचिंग मेथड है और आपकी संस्कृत है। ठीक है, एटलीस्ट आप इनको कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।